हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं मैटर पे। क्लास 9th जहां हमने पढ़ा था दो, प्योर और इम्प्योर। ठीक है, ये दोनों चीजें पढ़ी थी हमने। प्योर में हमने पढ़े थे, प्योर नहीं पढ़ा था। इम्प्योर में हमने दो चीजें पढ़ी थी, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस। ठीक है, हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस पढ़ा था। अब इधर हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में हम 3 पढ़ेंगे और कंपाउंड्स में हम 3 पढ़ चुके हैं। कंपाउंड्स में हमने पढ़े हैं 3, एसिड्स, बेसिस और सोल्ट्स। ठीक है, एलिमेंट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एलिमेंट्स में हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये हम 3 इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये हमने सेकंड चैप्टर में कवर कर लिया है, ये 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ये हम थर्ड चैप्टर में अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम पहले से कुछ चीजें जानते हैं। क्या क्या जानते हैं? कि मेटल्स आर शाइनी। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। मेटल शाइन करते हैं, लाइक सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, मेटल शाइनी होते हैं। ठीक है, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? वायर्स में, बिकॉज हमने वायर्स में तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। हाँ, एक और चीज पढ़ी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये भी चीज पढ़ी हमने। तो ये 2-4 चीजें हमने पढ़ रखी है। ओके, अब हम पढ़ते हैं और वहीं पे नॉन मेटल्स क्या होते हैं? शाइन नहीं करते हैं, मतलब डल होते हैं, वो वायर्स नहीं बना सकते। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, वो नॉन कंडक्टर होते हैं वो। ठीक है, अब मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? ये चीज समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है तो वहां पे क्या चीज फ्लो होता है? वहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। जो भी किसी मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वही फ्लो होते हैं। ठीक है, तो अभी तक जिन बच्चों को नहीं पता था कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ्लो होता है, तो वो पता चल गया है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से फ्लो होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हम फिर से 9th क्लास में चलते हैं, जहां पे तुमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था। लाइक Na लेते हैं, Na का कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। ठीक है, 11th नंबर पे आता है ये। फर्स्ट शेल में 2, फिर 8 और फिर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये क्या चाहता है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, 7 इलेक्ट्रॉन्स तो गेन नहीं कर सकता ना। तो ये क्या चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? Na कन्वर्ट होता है Na प्लस में, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री रहता है। तो जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है वही इसकी सरफेस पे मूव करता रहेगा। ठीक है, मतलब एक नहीं होता है, सोडियम का एक एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। लाइक बहुत सारे एटम्स जुड़े हुए हैं, तो लाइक 100 एटम्स एक साथ जुड़े हुए हैं, तो वहां पे 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, तो वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, अब वहां हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, कि नॉन मेटल्स कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। वो इसलिए कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, देखो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। अब इसको चाहिए क्या? इसको चाहिए
कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता है, ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और किस में कन्वर्ट होता है, O-2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है इसके चक्कर में ये क्या नहीं कर पाता, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह पाते, तो ये नॉन कंडक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को, तुम्हारे देखो चैप्टर में क्या दे रखा है, फर्स्ट टॉपिक दे रखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम ऐसे ना पढ़ के हम इनको कवर करेंगे डिफरेंस की फॉर्म में, कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो रहा था, तो वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री थे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हम मेटल बोलेंगे। मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर बोल सकता हूं, ठीक है। सेकंड सेकंड नहीं, फर्स्ट, सॉरी, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। एग्जाम्पल वही Na, ये किस में कन्वर्ट होगा, Na+ में, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, ठीक है। इसके अंदर अब एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है हाइड्रोजन, जो कि मेटल्स के साथ रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। हाँ, एक तरफ मैं तुम्हें बता देता हूं कि पीरियोडिक टेबल में देखो ऐसे इधर होता है एक एस ग्रुप, मतलब एस ब्लॉक, इधर होता है डी ब्लॉक, इधर जुड़ा होता है एफ ब्लॉक, नहीं पी ब्लॉक, ठीक है, और नीचे होता है डी एफ ब्लॉक, ठीक है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल का पहले एक चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर 5th क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि अब हटा दिया गया है। देखो एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में ये मोस्टली क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ये होते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। अब इसमें से भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि वो कभी मेटल की तरह एक्ट करते हैं और कोई नॉन मेटल की तरह एक्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। हाँ, हाइड्रोजन को हमने किसके साथ रखा था, इसके साथ रखा गया है हाइड्रोजन, बट ये नॉन मेटल है, ठीक है, ओके। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, ओके। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, वो बनाएगा क्या, O-2, ठीक है। इसका एक्सेप्शन क्या होगा, इसका एक्सेप्शन होगा वही हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन, इसका भी एक्सेप्शन है, इसका भी एक्सेप्शन है, चलो इसका तो हो गया कि ये एस ब्लॉक के साथ रखा गया है, बट ये नॉन मेटल होता है। अब नॉन मेटल होता है तो इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए, बट ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। सेकंड क्या है, मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं,
metals are generally solids। ठीक है। एक्सेप्शन केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन हर जगह ही मिलेगा। मरकरी, एक्सेप्शन क्या है? मरकरी है। और गैलियम, मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में होगा ये। और गैलियम हमेशा ही लिक्विड स्टेट में होता है। सेकंड, नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस, ये तीनों स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स तो कौन से होते हैं? कार्बन ले लो, फॉस्फोरस ले लो, ये दोनों क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। लिक्विड, लिक्विड को हम लेंगे तो ब्रोमीन, ब्रोमीन इज लिक्विड। गैसेस, गैसेस तो देखो गैस, ये नॉन मेटल्स हैं, वो मोस्टली गैसेस फॉर्म में ही रहते हैं। मोस्टली बोल रहा हूँ, मोस्टली। O2, Cl2, N2, ये जितनी भी गैसेस हैं वो तो सारी नॉन मेटल्स ही हैं। अब चलते हैं थर्ड डिफरेंस पे। थर्ड डिफरेंस क्या है? मेटल्स आर शाइनी। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? शाइनी होते हैं। एग्जाम्पल, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, सारे के सारे क्या है? सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। और अगर इनको हम पॉलिश कर दें तो और ज़्यादा शाइन करेंगे ये। ठीक है, तो मेटल्स आर शाइनी। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है? लेड। लेड क्या है? एक्सेप्शन है। जो हमारे पेंसिल के अंदर जो, पेंसिल के अंदर जो जिससे हम लिखते हैं उसको हम, वो क्या होता है? वो लेड होता है और वो डल होता है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या हो गए? डल हो गए। नॉन मेटल्स आर डल। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन। ठीक है, और ग्रेफाइट। ये दोनों क्या होते हैं? डल होते हैं। फोर्थ, मेटल्स आर जनरली हार्ड, कि ये हार्ड होते हैं। वहीं पे नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। ठीक है, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। एग्जाम्पल देखो, ये जनरली हार्ड होते हैं, बट इसके अंदर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था मरकरी, जो कि लिक्विड स्टेट में है, तो वो हार्ड कैसे होगा? नहीं हो सकता। गैलियम, सोडियम, ठीक है, ये सारे के सारे हार्ड नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि उसको हम नाइफ से काट सकते हैं। फोर्थ, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। ठीक है, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, बट इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड बहुत हार्ड होता है। ठीक है, डायमंड बहुत हार्ड होता है। इसके साथ एक और चीज लिखो, पोटेशियम।
पोटेशियम भी बहुत सॉफ्ट होता है कि इसको भी हम किससे काट सकते हैं, नाइफ से काट सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो, ये जब हार्ड है, हार्ड क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जो मेटेलिक बॉन्ड है या जो भी बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसके कारण ये क्या हो रहे हैं, सॉलिड्स में है, हार्ड है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आया ना? हार्ड होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट क्या है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। हाई क्यों रहेगा? क्योंकि इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड क्या है, ज्यादा है। इसका एक्सेप्शन क्या है? वही मरकरी। मरकरी क्या था? लिक्विड था। हाँ, नॉन मेटल्स आर लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या हो गया? सिलिकन। सिलिकन का इसके अंदर एक्सेप्शन है सिलिकन, डायमंड। डायमंड तो हमने पढ़ा था अभी कि वो हार्ड होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हार्ड ही होगा। और ग्रेफाइट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। सिलिकन, डायमंड, सिलिकन, हाँ। अब देखो, हमने पढ़ा था मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। कि हम अगर मेटल्स को हैमर से मारेंगे तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, एल्यूमिनियम, जिंक। जिंक की हम कोटिंग करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने के लिए। जिंक की कोटिंग करते हैं, जिसको हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर पतली सी लेयर चढ़ाई जाती है, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट होके ही तो पतली सी लेयर चढ़ेगी। एल्यूमिनियम का एग्जांपल तो हमने घर में ही देखा होगा कि एल्यूमिनियम जो होता है, उसके एल्यूमिनियम फॉइल में हमारी मम्मी हमें लंच पैक करके देती है, तो वो भी देखो कितनी पतली लेयर होती है। ठीक है, वेयर मेटल्स, नॉन मेटल्स आर not converted into not converted into thin sheets। ठीक है, सेवंथ है कि मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू वायर्स। मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू वायर्स। ठीक है, कि इनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉन मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये सारी हमारी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, metals are converted into wires where non-metals are not converted into wires। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल में हम क्या
कॉपर ले सकते हैं, कॉपर के वायर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और एग्जांपल है कि सबसे ज्यादा लंबा वायर किसका बना सकते हैं हम। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर का लंबा वायर बना सकते हैं। और एक और होता है टंगस्टन। अब टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन देखो, टंगस्टन एक मेटल है जिसका अगर हम वायर बनाएंगे तो वो इतना पतला वायर बन जाता है कि वो इनविजिबल हो जाता है। ठीक है, वो इनविजिबल हो जाता है, दिखता नहीं है। चलो ये तो हुआ कंप्लीट। अब एक और है इसके अंदर डिफरेंस कि मेटल्स, 8th है ना, metals have high density। ठीक है, where non metals have low density। ठीक है, अब एक और चीज लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर रहा था, या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, 10th है। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। ठीक है, 11th लिख सकते हैं कि एक होता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है बच्चों, कि किसी भी चीज को हम ऐसे जोर लगा के तोड़ दें उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल, कि वो ब्रिटल है। ठीक है, तो मेटल्स आर नॉन ब्रिटल, मतलब ये टूटते नहीं है। अगर ये टूट जाएंगे तो फिर हम एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर बनाएंगे कैसे, इसको हम खींचेंगे तो टूट जाएगा, टूटेगा तो ये वायर कैसे बनेगा। तो ये मेटल्स ब्रिटल नहीं होते हैं, वेयर नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ठीक है, तो मैं जितना पढ़ाया हूँ आज, आशा करता हूँ कि तुम सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से तुम वीडियो देख सकते हो और तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।